हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में सांस स्टारडस्ट में। और आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की 25 उन मूवीज का जिक्र करेंगे जिनके पोस्टर तक रिलीज हो चुके थे। न सिर्फ इनके पोस्टर रिलीज हुए थे, कुछ मूवीज तकरीबन कंप्लीट है, कुछ मूवीज आधे से ज्यादा कंप्लीट हुई थी, कुछ मूवीज के गाने आप व्यूअर्स को यूट्यूब पर देखने को मिल सकते हैं। ये 25 मूवीज कौन सी है, इन मूवीज को कब रिलीज होना था, स्टार कास्ट क्या थी, किस कारण ये मूवीज शेल्फ हुई, कैंसिल कर दी गई, सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आज की वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही साथ में सांस स्टारडस्ट को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो चलें व्यूअर्स, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो वीडियो के आगाज में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे फिल्म आग का दरिया का। 90 के दशक में बनने वाली इस फिल्म के पोस्टर तक रिलीज हो गए थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था SV राजेंद्र सिंह बाबू ने। फिल्म की लीड कास्ट में दिलीप कुमार, रेखा, राजीव कपूर, पद्मनी कोल्हापुरी और अमरीश पुरी इस फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर में दिखाई देने वाले थे। आग का दरिया एक एक्शन ड्रामा मूवी होने जा रही थी। ये फिल्म लगभग कंप्लीट थी। फाइनेंशियल डिस्प्यूट के कारण ये मूवी अब तक रिलीज नहीं हो पाई है। 90 के दशक में इस फिल्म को रिलीज करने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन किसी कारण ये फिल्म रिलीज न हो पाई और आज तक ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी है। सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे फिल्म आशिक का। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे हामिद अली और इस फिल्म के पोस्टर तक रिलीज हो गए थे। 5 से 6 शेड्यूल इस फिल्म के शूट भी हो चुके थे, लेकिन अननोन रीजन के कारण ये फिल्म भी शेल्फ हो गई, कैंसिल कर दी गई। फिल्म की लीड कास्ट में अयूब खान और ममता कुलकर्णी मेन लीड कैरेक्टर प्ले करने वाले थे और 1994 में बनने वाली आशिक मूवी एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी, जो कि 5 से 6 शेड्यूल होने के बाद बेल आखिर शेल्फ कर दी गई अननोन रीजन के कारण। और वीडियो में आगे बात करेंगे फिल्म अंदाज तेरा मस्ताना का। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे हिमांशु और फिल्म की लीड कास्ट में सिद्धार्थ धवन और मोनिका बेदी मेन लीड कैरेक्टर में दिखाई देने वाले थे और इनके साथ सिद्धार्थ सलारिया और इशरत अली इस फिल्म का हिस्सा थे। और अंदाज तेरा मस्ताना 1994 में बनने वाली इस फिल्म के लिए कहा जा रहा है कि एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी और इस फिल्म के पोस्टर तक भी दिखाई दे रहे होंगे आपको स्क्रीन के ऊपर। ये तक रिलीज हो गए थे, सॉन्ग्स तक इस फिल्म के रिलीज कर दिए गए थे, लेकिन अननोन रीजन के कारण शायद फाइनेंशियल इश्यूज ही होंगे जिसके कारण इस फिल्म को कैंसिल कर दिया गया और आज तक ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी है। और 90 के दशक में एक और शेल्फ और कैंसिल होने वाली मूवी का नाम है बैंक रॉबरी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे रवि रावण काथुरिया। फिल्म की लीड कास्ट में रोनित रॉय, अक्षय आनंद, मनीष बहल, ऐश्वनी बवे और संजीव जायसवाल इस फिल्म का हिस्सा रहे थे। और बैंक रॉबरी मूवी की लगभग 50% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी और इस फिल्म के लिए कहा जा रहा था कि एक एक्शन थ्रिल मूवी है। फाइनेंशियल इश्यूज के कारण बैंक रॉबरी भी डिले हुई और फिर शेल्फ कर दी गई। इस फिल्म के सॉन्ग्स भी रिलीज कर दिए गए थे। यूट्यूब पर आपको इस फिल्म के सॉन्ग सुनने को मिल सकेंगे। और नेक्स्ट शेल्फ और कैंसिल होने वाली मूवी का नाम है बुलंद। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे MR शाहजहां। फिल्म की लीड कास्ट में सलमान खान, सौमी अली, मोहनेश बहल, लक्ष्मीकांत बीरदेव, प्रेम चोपड़ा और डैनी डेंजोंगपा इस फिल्म का हिस्सा थे। और बुलंद एक फुल एक्शन थ्रिल मूवी होने जा रही थी। इस फिल्म की शूटिंग 80% लगभग हो गई थी और 1993 में बनने वाली ये मूवी फाइनेंशियल इश्यूज के कारण डिले हुई और फिर बेल आखिर इस फिल्म को बंद कर दिया गया। और इस फिल्म के लिए कहा जा रहा है कि ये सौमी अली और सलमान खान की पहली मूवी होने जा रही थी और इनका रोमांटिक अफेयर भी इसी फिल्म में हुआ था। काफी समय तक सौमी अली और सलमान खान का अफेयर चर्चा में रहा था। और बुलंद मूवी के लिए कहा जा रहा है कि इस फिल्म ही की कहानी पर ऋतिक रोशन स्टारर मूवी काबिल अभी बनाई गई थी, जो कि रईस के साथ क्लैश हुई थी। बुलंद मूवी का ही स्क्रिप्ट है, जो कि कुछ चेंजेस के बाद काबिल मूवी में इस फिल्म को शूट किया गया था। और 90 के दशक में शेल्फ होने वाली नेक्स्ट मूवी का नाम है चूड़ियां। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे JP दत्ता सर और फिल्म की लीड कास्ट के लिए संजय दत्त, रवीना टंडन और माधुरी दीक्षित के नाम लिए गए थे। और इस फिल्म की शूटिंग भी हो चुकी थी स्टार्ट। और फिर 90 के दशक में संजय दत्त जब जेल चले जाते हैं तो इस कारण चूड़ियां मूवी डिले होती है और बेर आखिर ये फिल्म बंद हो जाती है। और फिर JP दत्ता सर इस फिल्म को बॉबी देओल, तब्बू और ममता कुलकर्णी को लेकर एक बार फिर से बनाने की प्लान करते हैं, लेकिन अननोन रीजन के कारण ये फिल्म फिर भी नहीं बन पाती। और चूड़ियां मूवी के लिए कहा जा रहा था कि एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी, जो कि 90 के दशक में बनने वाली मूवी थी और ये भी एक शेल्फ मूवी थी जिसके पोस्टर तक रिलीज हो गए थे। और 90 के दशक में शेल्फ होने वाली नेक्स्ट अनरिलीज मूवी का नाम है धुन। 1991 में ये फिल्म शूटिंग फ्लोर पर आई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे महेश भट्ट सर और फिल्म में मेन लीड कैरेक्टर तलत अजीज प्ले कर रहे थे, जो कि गजल सिंगर थे और इनके साथ संगीता बिजलानी इस फिल्म का हिस्सा थी। और धुन भी एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा मूवी रही थी और फाइनेंशियल इश्यूज के कारण ये फिल्म भी रिलीज न हो सकी। हालांकि इस फिल्म के सॉन्ग और इस फिल्म के पोस्टर तक रिलीज हो गए थे।
90 के दशक में शेल्फ और अनरिलीज नेक्स्ट मूवी का नाम है दिल आ गया। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे TLV प्रसाद सर। फिल्म की लीड कास्ट में अयूब खान और रागेश्वरी में लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे थे और उनके साथ रीमा लागू और आलोक नाथ इस फिल्म का हिस्सा थे और ये भी एक रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा मूवी थी। 1994 में ये फिल्म शूटिंग फ्लोर पर आई थी और फाइनेंशियल इश्यूज के कारण ये फिल्म भी डिले हुई और बेल आखिर कैंसिल कर दी गई। फिल्म के पोस्टर और गाने तक आ गए थे। और 90 के दशक में शेल्फ और कैंसिल होने वाली अनरिलीज नेक्स्ट मूवी का नाम है दिल ने इकरार किया। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे पार्थु घोष और फिल्म की लीड कास्ट में रवि बेल, सुपर्णा आनंद, रीटा बहादुरी, शक्ति कपूर और अनुपम खेर इस फिल्म का हिस्सा थे। दिल ने इकरार किया एक रोमांटिक ड्रामा मूवी होने जा रही थी। 1992 की इस फिल्म के पोस्टर तक रिलीज हो गए थे, गाने तक रिलीज हो गए थे और फाइनेंशियल इश्यूज के कारण ये फिल्म डिले हुई और ये भी अनरिलीज मूवीज में शामिल है जिनके पोस्टर तक रिलीज हो गए थे। और 10वीं अनरिलीज मूवी का नाम है गरम हवा। इस फिल्म को भी डायरेक्ट कर रहे थे महेश भट्ट सर। फिल्म में मेन लीड कैरेक्टर नसीरुद्दीन शाह, पूजा भट्ट, अतुल अग्निहोत्री और पारिश रावल प्ले कर रहे थे और गरम हवा के लिए कहा जा रहा था कि एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवी थी और 1995 में बनने वाली ये मूवी भी फाइनेंशियल इश्यूज के कारण डिले हुई और बेर आखिर कैंसिल कर दी गई और ये वो फिल्म है जिसका पोस्टर तो रिलीज हुआ लेकिन फिल्म रिलीज ना हो सकी, एक अनरिलीज मूवी साबित हुई है। और 90 के दशक की एक और अनरिलीज मूवी का नाम है हम अनाड़ी हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे जगदीश सिदाना। फिल्म की लीड कास्ट में अरमान कोहली, आयशा झोलका, नसीरुद्दीन शाह और कादिर खान शामिल थे और हम अनाड़ी हैं ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। 1993 में ये फिल्म शूट हो रही थी। फिल्म के पोस्टर तक आ गए थे, गाने तक तकरीबन कंप्लीट हो चुके थे लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज के कारण ये फिल्म भी डिले हुई और बेर आखिर ये फिल्म भी कैंसिल कर दी गई और ये भी उन मूवीज में शामिल है जिनके पोस्टर तो आ गए लेकिन फिल्म रिलीज न हो सकी। और 90 के दशक की एक और अनरिलीज मूवी जय देवा। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे लॉरेंस डिसूजा जो कि 90 के दशक में संजय दत्त और सलमान खान के साथ साजन जैसी सक्सेसफुल सुपरहिट ब्लॉकबस्टर मूवी बना चुके थे और उसके बाद जय देवा मूवी वो संजय दत्त और मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित को लेकर बनाने जा रहे थे और इनके साथ दीगर कास्ट में लक्ष्मीकांत बीरदे और डैनी डेंजोंगपा भी शामिल थे और जय देवा मूवी के लिए कहा जा रहा था कि एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। 1993 में बनने वाली ये मूवी इस कारण रुक जाती है कि इस समय संजय दत्त को जेल जाना पड़ता है और इसके कारण फिल्म डिले हो जाती है और फिर फाइनेंशियल इश्यूज के कारण इस फिल्म को बंद ही कर दिया जाता है। और ये एक और फिल्म थी जिसके पोस्टर रिलीज हो गए थे, कुछ शूट भी हो चुका था लेकिन इस फिल्म के पोस्टर तो रिलीज हुए, फिल्म रिलीज न हो सकी। और 90 के दशक की और अनरिलीज मूवी जय शिव शंकर। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे AS चंद्रशेखर और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे राजेश खन्ना सर। और राजेश खन्ना सर की प्रोडक्शन में बनने वाली इस फिल्म की लीड कास्ट में राजेश खन्ना, जयतेंद्र, डिम्पल कबाड़िया, चंकी पांडे, पूनम डिलोन, संगीता बिजलानी और नीरूबा राय इस फिल्म का हिस्सा थे। और जय शिव शंकर ये एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवी होने जा रही थी। फिल्म की काफी सारी शूटिंग हो चुकी थी लेकिन प्रोडक्शन हाउस फाइनेंशियल इश्यूज के कारण इनका झगड़ा हो जाता है फिल्म के डायरेक्टर AS चंद्रशेखर से। फिल्म के काफी सारे पोस्टर तक रिलीज हो चुके थे लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज के कारण जय शिव शंकर कंप्लीट नहीं हो पाती और ये भी उन मूवीज में शामिल हो गई है जिनके पोस्टर तो रिलीज हुए लेकिन फिल्म रिलीज ना हो सकी। और 90 के दशक की एक और अनरिलीज मूवी काला पानी। इस फिल्म को भी डायरेक्ट कर रहे थे महेश भट्ट सर और फिल्म में मेन लीड कैरेक्टर के लिए अजय देवगन, सुनील शेट्टी एक साथ दिखाई देने वाले थे और फीमेल लीड कैरेक्टर में करिश्मा कपूर इनका साथ देने वाली थी। और काला पानी भी एक फुल एक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवी होने जा रही थी और इस फिल्म के 3 से 4 शेड्यूल शूट भी हो चुके थे लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर समीर और हनीफ के दरमियान प्रॉब्लम हो जाता है और इस कारण फिल्म के लिए वो फाइनेंस करने से इनकार कर देते हैं प्रोड्यूसर्स और इसी कारण ये फिल्म रुक जाती है और ये फिल्म भी अब तक रिलीज नहीं हो सकी। हालांकि फिल्म के पोस्टर तो रिलीज हो गया, फिल्म रिलीज न हो सकी। और 90 के दशक की एक और अनरिलीज मूवी किसी से दिल लगा के देखो। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे कालपतारू। फिल्म में मेन लीड कैरेक्टर किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान प्ले कर रहे थे और उनके साथ पहली बार आयशा झोलका और मधु इस फिल्म में हमें दिखाई देने वाली थी। और इस फिल्म के लिए कहा जा रहा था कि एक रोमांटिक ड्रामा मूवी होने जा रही थी। 1996 में ये फिल्म शूट हो रही थी और लगभग 50% इस फिल्म की शूटिंग हो भी चुकी थी लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज के कारण इस फिल्म को बीच में ही रोक दिया जाता है और जबकि ये फिल्म रुकी अब तक रुकी हुई रही है। और आयशा झोलका और मधु जो कि एक पहली बार हमें किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान के साथ दिखाई देने वाली थी इस फिल्म के जरिए, वो पॉसिबल ना हो सका और फिल्म के पोस्टर तो रिलीज हो गए, फिल्म रिलीज ना हो सकी।
और वह 90 के दशक की एक और अनरिलीज मूवी कोयल, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे गौतम अधिकारी। फिल्म में मेन लीड कैरेक्टर अरमान कोहली और कोयल प्ले कर रहे थे और सुरेश ओबराय इनके साथ दीगर कास्ट में शामिल थे। और कोयल मूवी रोमांटिक ड्रामा मूवी थी और इस फिल्म की भी शूटिंग तकरीबन 30 से 35% हो चुकी थी, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज के कारण ये फिल्म रुक गई और फिर बाद में शूटिंग फ्लोर पर ना आ सकी। हालांकि फिल्म के गाने तक रिलीज कर दिए गए थे। और कोयल मूवी 1992 में बनने वाली ये मूवी जिसके पोस्टर तो रिलीज हुए, फिल्म रिलीज ना हो सकी। और 90 के दशक की एक और मूवी मोहब्बत क्या है, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे रवि दादा। फिल्म में मेन लीड कैरेक्टर अक्षय कुमार, काजोल और मनीषा कोइराला प्ले करने वाले थे। और मोहब्बत क्या है ये भी एक रोमांटिक ड्रामा मूवी होने जा रही थी। फिल्म के 3 से 4 शेड्यूल हो चुके थे, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज के कारण ये फिल्म रुकी और आज तक फिर शूटिंग फ्लोर पर नहीं आई। और 90 के दशक की एक और मूवी जिसके पोस्टर तो रिलीज हुआ, फिल्म रिलीज ना हो सकी। और बॉलीवुड की एक और अनरिलीज मूवी मुश्किल, इस फिल्म को भी डायरेक्ट कर रहे थे महेश भट्ट सर। और 1989 में इस फिल्म शूटिंग फ्लोर पर आई थी। फिल्म में मेन लीड कैरेक्टर संजय दत्त प्ले कर रहे थे और उनके साथ माधुरी दीक्षित, राज बब्बर और अनुपम खेर दीगर कास्ट में शामिल थे। और मुश्किल मूवी के लिए भी कहा जा रहा था कि एक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। फिल्म के 4 से 5 शेड्यूल हो चुके थे, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज के कारण ये फिल्म रुक गई और फिर दोबारा शूटिंग फ्लोर पर ना आ सकी। और मुश्किल भी उन मूवी में शामिल हो चुकी है जिसका पोस्टर तो रिलीज हुआ, लेकिन फिल्म रिलीज न हो पाई। 90 के दशक की एक और अनरिलीज मूवी नरगिस, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे खालिद समीर। फिल्म में मेन लीड कैरेक्टर ज़ेबा बख्तियार नरगिस का प्ले कर रही थी और उनके साथ हेमा मालिनी और नसीरुद्दीन शाह दीगर कास्ट में शामिल थे। और ये एक सोशल ड्रामा मूवी होने जा रही थी। और इस फिल्म में ज़ेबा बख्तियार के कैरेक्टर के लिए कहा जा रहा था कि एक बहुत दमदार कैरेक्टर वो इस फिल्म में प्ले करने जा रही थी। फिल्म लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। एडिटिंग पर जब ये फिल्म आई तो एडिटर की फीस पे नहीं कर सके फिल्म के प्रोड्यूसर, तो इसी कारण एडिटिंग कंपनी ने इस फिल्म के ऊपर केस फाइल कर दिया और काफी समय तक ये केस कोर्ट में चलता रहा। इसी कारण फिल्म आउट ऑफ डेट हो गई और फिल्म के प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को रिलीज करने की प्लानिंग कैंसिल कर दी। तो ये भी उन मूवीज में शामिल हो गई जिसका पोस्टर्स तो रिलीज हुए, लेकिन फिल्म थिएटर्स पर रिलीज न हो सकी। और 90 के दशक की एक और अनरिलीज मूवी साधु संत, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे प्रकाश मेहरा। फिल्म में मेन लीड कैरेक्टर अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती प्ले करने वाले थे और उनके साथ फीमेल लीड कैरेक्टर्स में हेमा मालिनी और अमृता सिंह थी और दीगर कास्ट में सुरेश ओबराय इस फिल्म का हिस्सा थे। साधु संत मूवी के लिए कहा जा रहा था कि एक्शन कॉमेडी क्राइम ड्रामा मूवी थी और 90 के दशक में शूट होने वाली ये मूवी इस कारण रुकी कि फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन हाउस जादूगर मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करता है और बॉक्स ऑफिस पर जादूगर मूवी बहुत बड़ी अनसक्सेसफुल फिल्म रहती है। तो इसी कारण डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर को बहुत सा लॉस उठाना पड़ता है। और इसी कारण साधु संत जिसके 2 से 3 शेड्यूल शूट हो चुके थे, फिल्म का पोस्टर तक आ चुका था, फिल्म को रोक दिया जाता है फाइनेंशियल इश्यूज के कारण। और फिर दोबारा से ये फिल्म शूटिंग फ्लोर पर नहीं आती और आज तक ये फिल्म शूटिंग फ्लोर पर नहीं आ सकी। फिल्म का पोस्टर तो रिलीज हुआ है, लेकिन फिल्म अब तक रिलीज नहीं हो पाई। और 90 के दशक की एक और अनरिलीज मूवी संगम होके रहेगा, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे राजेश सेठी। फिल्म की लीड कास्ट में इमरान खान, नवीन निश्चल, मौसमी चटर्जी, राकेश बेदी और सुरेश ओबराय शामिल थे। और संगम होके रहेगा एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। 1994 में बनने वाली ये मूवी जिसके पोस्टर तक रिलीज हो गए थे, फाइनेंशियल इश्यूज के कारण ये फिल्म की शूटिंग रोक दी जाती है और अब तक इस फिल्म की शूटिंग नहीं हो पाई है। फिल्म का पोस्टर तो रिलीज हो गया, लेकिन फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। और 90 के दशक की एक और अनरिलीज मूवी शत्रुता, इस फिल्म को भी डायरेक्ट कर रहे थे महेश भट्ट सर। 90 के दशक की इस फिल्म की लीड कास्ट में विनोद खन्ना, रेखा, शबाना आजमी, शमी कपूर, नसीरुद्दीन शाह, अमजद खान और कुलभूषण खरबंदा इस फिल्म का हिस्सा थे। और शत्रुता एक एक्शन ड्रामा मूवी थी और 90 के दशक में फिल्म शूटिंग फ्लोर पर आई थी और फिल्म के पोस्टर तक रिलीज कर दिए गए थे, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज के कारण ये फिल्म रुकी और फिर दोबारा शूटिंग फ्लोर पर ना आ सकी। और ये भी फिल्म का पोस्टर तो रिलीज हुआ, लेकिन फिल्म रिलीज न हो सकी। और 90 के दशक की एक और अनरिलीज मूवी श्रीमान 420, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे विजय रेड्डी। फिल्म की लीड कास्ट में कमल सदाना, पायल मल्होत्रा, मोहनेश बहल, सदाशिव अमरपालकर असरानी और प्रेम चोपड़ा इस फिल्म का हिस्सा थे। और श्रीमान 420 एक एक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवी थी और 1996 में ये फिल्म शूटिंग फ्लोर पर आई थी और कुछ शूटिंग भी इस फिल्म की हो चुकी थी। गाने भी तकरीबन कंप्लीट कर दिए गए थे, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज के कारण ये फिल्म रुकी और फिर दोबारा शूटिंग फ्लोर पर ना आई। इस फिल्म का भी पोस्टर रिलीज हुआ, फिल्म रिलीज हो सकी।
और 90 के दशक की एक और मूवी जमानत, जिसे डायरेक्ट कर रहे थे एस रामानाथन। फिल्म की लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन सर, अर्शित वारसी, करिश्मा कपूर, अनुपम खेर, शिवाजी सत्तम और शरद सक्सेना इस फिल्म का हिस्सा थे। और जमानत मूवी एक फुल एक्शन फैमिली मिस्ट्री ड्रामा मूवी थी और इस फिल्म में एक वकील का कैरेक्टर अमिताभ बच्चन सर प्ले करते हैं। फिल्म तकरीबन कंप्लीट हो गई थी, लेकिन किसी कारण ये फिल्म डिले हुई और फिर 2001 में इस फिल्म को रिलीज के लिए प्लानिंग की गई, फिर भी ना हो सकी। 2007 में एक बार फिर रिलीज करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी नाकामी हुई। और जमानत वो मूवी है जो कि कंप्लीट मूवी है और अननोन रीजन के कारण ये फिल्म अब तक रिलीज नहीं हो सकी है। ये वो मूवी है जो कि तकरीबन कंप्लीट है, फिल्म के पोस्टर तक आ गए हैं, लेकिन फिल्म अभी तक दर्शकों को देखने को नहीं मिल सकी। तो और ये थी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की उन 25 मूवीज की डिटेल जिनके पोस्टर तो रिलीज हुए लेकिन फिल्म रिलीज ना हो सकी। आपके हिसाब से इनमें से कौन कौन सी वो मूवीज हैं जो कि अगर रिलीज होती थिएटर्स पर तो बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन कर सकती थी? कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवीज के नाम मेंशन करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की कोशिश आप व्यूअर्स को पसंद आई होगी। अगर हमारी आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और साथ ही साथ आपने हमारे चैनल मेहसान स्टार्टर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।